आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नंके के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर पुलिस की दबंगई का वीडियो वायरल। सरेराह युवक को लात घूंसों और डंडे से पीटा। हिस्ट्री शीटर प्रिंस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। 1 घंटे के भीतर गुम हुई किशोरी के सकुशल बरामद होने पर एसएसपी ने चौकी पुलिस को किया पुरस्कृत। बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने सौंपा ज्ञापन। गोरखपुर में टीएसआई ने बिना हेलमेट में किया चालान, जबकि खुद उनकी बाइक चला रहे होमगार्ड ने नहीं पहना था हेलमेट। 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले बदमाश चढ़ावा गोरखपुर पुलिस के हत्थे। 2000 एंटीजन किट की कालाबाजारी करते सिद्धार्थनगर के 4 स्वास्थ्य कर्मी रंगे हाथों गिरफ्तार। संत कबीरनगर जनपद में 2 कारों की आपस में भिड़ंत, 2 की मौत, 8 घायल। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर महानगर स्थित राजघाट थाना अंतर्गत दुकान पर सामान खरीदने आए एक युवक की लात घूंसे और डंडे से पिटाई का गोरखपुर पुलिस का एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। सड़क पर स्कूटी खड़ी है। स्कूटी के बारे में पूछने पर अनभिज्ञता जताने पर राजघाट थाने की पुलिस ने युवक की पिटाई कर दी। इसके बाद जबरन उसे जीप में बैठाकर थाने ले गए और 151 में उसका चालान कर दिया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सोमवार दोपहर का है। वीडियो में राजघाट थाने की पुलिस की जीप साफ दिखाई दे रही है। जीप पर राजघाट थाना भी लिखा हुआ है। 2 से 3 की संख्या में मौजूद पुलिस वाले युवक की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे उसे दुकान में ले जाकर पीटते हैं और उसके बाद सड़क पर ही लात घूंसा और डंडे से पीटना शुरू कर देते हैं। युवक हाथ जोड़कर विनती करता रहा, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी एक नहीं सुनी। इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा कि इस मामले की जांच करता हूं। थाना राजघाट क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाजार में एक युवक के ऊपर कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में यह बल प्रयोग किया गया है। जांच की कार्रवाई पूरी होने के पश्चात उचित कार्रवाई की जाएगी। सजनवा थाने के हिस्ट्री शीटर प्रिंस पांडे उर्फ प्रतीक को देर रात 2 बजे मुठभेड़ के बाद खोराबार और क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रिंस के विरुद्ध लगभग 25 मामले दर्ज हैं। इंस्पेक्टर सैजनवा को सूचना मिली थी कि डोहरिया कला का रहने वाला हिस्ट्री शीटर प्रतीक उर्फ प्रिंस पांडे 28 साल का है। सैजनवा से खोराबार की ओर जा रहा था। क्राइम ब्रांच और इंस्पेक्टर खोराबार की टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रतीक और उसके 2 साथियों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस कर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान प्रतीक के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। वहीं प्रतीक के 2 साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने प्रतीक के पास से बाइक और एक पिस्टल भी बरामद की है। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि फरार बदमाशों की तलाश के लिए क्राइम ब्रांच और सजनवा पुलिस लगी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। आज दिनांक 15 से 2021 को इंस्पेक्टर सजनवा को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सजनवा से वांछित प्रतीक उर्फ प्रिंस पांडे, जिसपे लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं, वो सजनवा से खोराबार की तरफ जा रहा है। वो उनका पीछा करते हुए जब इधर आ रहे थे और क्राइम ब्रांच और इंस्पेक्टर खोराबार ने रामनगर कर जहाँ पे घेराबंदी करके जब इनको रोकने का प्रयास किया, तो ये और इसके 2 साथी ने पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक गोली इसके पैर में लगी। इसको अस्पताल ले जाके इसका इलाज कराया जा रहा है। घटनास्थल से एक 9mm की पिस्टल और एक मोटरसाइकिल CD डिलक्स बरामद की गई है। कॉम्बिंग ऑपरेशन करके इसके बाकी जो अपराधी जो फरार हुए हैं उनको ढूंढा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। शाहपुर थाना अंतर्गत पुलिस चौकी पादरी बाजार पर एक महिला द्वारा आकर सूचना दिया गया कि उसकी बेटी ने उसके डांटने के बाद घर से गुस्सा होकर 1 घंटे पहले ही बारिश में कहीं बाहर निकल गई और अभी तक घर नहीं लौटी है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी पादरी बाजार द्वारा कंट्रोल रूम को अवगत कराया गया
और बारिश में ही तत्परता दिखाते हुए लड़की की खोजबीन शुरू कर दी गई। संगम चौराहे से लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया और उसके भाई परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा लड़की को सकुशल बरामद करने वाली टीम को 5,000 रुपए पुरस्कृत किया गया। आज दिनांक 14/6/2021 को शाम को थाना शाहपुर के पादरी बाजार चौकी क्षेत्र अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि एक 14 वर्षीय बालिका घर से लापता हो गई है। इस सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी दीपक कुमार सिंह और उनकी टीम कांस्टेबल उमाशंकर यादव और विजय शंकर गिरी द्वारा तत्परता दिखाते हुए बारिश में ही खोजबीन शुरू की गई और सूचना मिलने के 1 घंटे के अंदर ही लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया और उसके परिवारजनों के सुपुर्द किया जा रहा है। मेरी लड़की अन्य राज घर से गायब हो गई थी, जो मैंने पादरी पुलिस चौकी में जाकर कंप्लेन लिखाया। उसके ठीक आधे घंटे बाद पुलिस वालों ने मेरी बेटी को घर पर पहुंचा दिया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और पादरी पुलिस चौकी की बहुत बहुत आभारी रहूंगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिला अध्यक्ष श्याम नारायण यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आज बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, युवाओं को रोजगार देने, किसानों, बुनकरों और समाज के अन्य वर्गों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने का मन बनाया है। प्रसपा का मानना है कि देश के अंदर लगे लॉकडाउन में लोग जहां दाने दाने के मोहताज हो गए हैं, वहीं कमर तोड़ देने वाली महंगाई से आम सत्ताधारी दलों की गलत नीतियों तथा संकीर्ण मानसिकता के कारण देश का किसान सड़कों पर अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। बुनकर, दस्तकार व सर्वहारा समाज बढ़ती महंगाई, घटते रोजगार के कारण अभूतपूर्व समस्याओं से घिर गया है। मौजूदा सरकार ने कपड़े पर भी टैक्स लगाकर जनता को अंग्रेजों के लगान वसूली जैसा एहसास करवाया है। बुनकरों के कपड़े के बाद सरकार की नजर अब किसान की गाढ़ी कमाई पर लग चुकी है। वर्तमान की केंद्र सरकार ने डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस, सरसों के तेल के दामों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि कर आम देश का नौजवान रोजगार पाने के लिए दर-दर ठोकरें खा रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी के आह्वान पर गोरखपुर जनपद का एक प्रतिनिधि मंडल आज महंगाई के खिलाफ डीजल, पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि, सरसों की तेल की बेतहाशा वृद्धि, खाद की बेतहाशा वृद्धि, अभी यूरिया में 5 किलो कम करके किसानों के साथ अन्याय किया गया है, डाई में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। इस महंगाई के खिलाफ आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गोरखपुर के जिला अधिकारी को ज्ञापन देने का काम कर रहा है। आगे अगर महंगाई वापस नहीं हुई और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध करने का काम करेगी। श्याम नारायण यादव, जिला अध्यक्ष, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गोरखपुर। गोरखपुर यातायात पुलिस का भी जवाब नहीं, जब मन आया जिसका भी चालान कर दिया। आज एक ऐसी ही घटना हुई जिसको देखकर और सुनकर सभी ने चालान करने वाले टीएसआई को ही खूब खरी खोटी सुनाई। विश्वविद्यालय चौराहे पर ऑटो रिक्शे का नंबर लगवाने वाले रवि नाम का युवक चौराहे पर ही स्थित घर के भीतर से बाइक पैदल ही खींचकर निकाल ही रहा था कि तभी एक टीएसआई, जिसकी मोटरसाइकिल एक होमगार्ड चला रहा था और टीएसआई महोदय पीछे बैठे थे, उतरते ही रवि को डांट लगाने लगे कि बिना हेलमेट के क्यों बाइक चला रहे हो। इस पर रवि ने कहा कि अभी तो मैं कहीं जा भी नहीं रहा हूँ, बाइक पर बैठा भी नहीं हूँ, मेरे पास हेलमेट है, जब कहीं जाऊँगा तो हेलमेट पहनूंगा। लेकिन कहाँ सुनने वाले थे टीएसआई महोदय। उन्होंने रवि की बाइक की फोटो खींचते हुए 4,000 रुपयों का चालान भर दिया। मजे की बात यह है कि टीएसआई की बाइक चला रहे होमगार्ड खुद बिना हेलमेट के ही थे। होमगार्ड को बात समझ में आ रही थी, लेकिन वह जिरह नहीं कर सकता था। फिलहाल पूरा मामला अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच चुका है और अब ये देखना होगा कि अधिकारी रवि की बात सुनते हैं या विभागीय कनिष्ठ के पक्ष में फैसला करते हैं। जनपद की गोरखनाथ पुलिस ने 50 लाख के रंगदारी मांगने वाले बदमाश को अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। रवि कुमार पुत्र विनोद, निवासी कनका चकपट्टा, ग्राम सभा नंदापार, जैतपुर थाना खजनी, जो वर्तमान में मोहरीपुर श्यामनगर थाना चिलवाताल में रह रहा था, जो अंतर प्रांतीय बदमाश है, जिसके ऊपर कई जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं। गोरखनाथ क्षेत्र के ग्रीन सिटी कॉलोनी के रहने वाले शेख जमील शहर के एक प्रतिष्ठित
ठेकेदार हैं। उन्होंने गोरखनाथ थाने पर 50 लाख की रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ 2019 में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस संबंध में पुलिस विवेचना के दौरान 2020 में एक बदमाश ऋषि यादव को गोरखनाथ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दूसरे साथी रवि कुमार की पुलिस को तलाश थी, जो कि फरार था। मुखबिर तंत्र की सूचना पर रवि कुमार को आनंदलोक हॉस्पिटल के पास से गोरखनाथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान बदमाश के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, 315 बोर का अवैध कारतूस और कुछ दस्तावेज पुलिस ने बरामद किया। एसएसपी द्वारा 15,000 का इनाम घोषित भी था। गिरफ्तार करने वाली टीम में चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार, राय हेस्ट कांस्टेबल अशोक यादव, कांस्टेबल महेंद्र यादव ने अहम भूमिका निभाई। आज दिनांक 15/6/21 को गोरखनाथ पुलिस द्वारा एक अभियुक्त रवि कुमार पुत्र विनोद को अरेस्ट किया गया है। रवि कुमार गोरखनाथ थाने में 2 वर्ष पूर्व दर्ज एक मुकदमे में वांछित था, जो कि एक प्रतिष्ठित व्यापारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के संदर्भ में था। इस अभियुक्त पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय द्वारा 15,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के पास से एक 315 बोर का तमंचा और कारतूस और एक पॉकेट डायरी बरामद की हुई थी। सिद्धार्थनगर जिले में कोरोना की जांच करने वाले सरकारी एंटीजन किट की अवैध कालाबाजारी करते हुए 4 संविदा कर्मियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चारों अभियुक्तों के पास से 2000 सरकारी एंटीजन टेस्ट किट बरामद, जिसकी कीमत 23 लाख रुपए के करीब आंकी गई है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि पता चला है कि कुछ सरकारी कर्मचारी एंटीजन किट की कालाबाजारी कर रहे हैं और उनको अवैध रूप से बेच भी रहे हैं। उन्होंने तत्काल पुलिस अधीक्षक से बात कर एसओजी टीम के साथ टीम गठित कर उन 4 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर दिया। 4 अभियुक्त शिवशंकर चौधरी, विनोद कुमार त्रिपाठी, मुख्तार अली और ओमकार त्रिपाठी हैं। पूछताछ के दौरान मुलजिमों ने बताया कि हम लोगों द्वारा इन किटों को विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता एवं डिमांड के अनुसार बेचते हैं और इनसे मिले धन को आपस में ही बांट लेते हैं। सभी अभियुक्तों के खिलाफ थाना उसका बाजार सिद्धार्थनगर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोग सरकारी एंटीजन का कालाबाजारी में लिप्त हैं, जिसकी सूचना पुलिस विभाग से साझा की गई और संयुक्त टीम स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की बनाई गई और इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया और इनके साथ 2000 एंटीजन किट की बरामदी हुई और इनके नाम हैं विनोद तिवारी, ओमकार तिवारी, मुख्तार अली, शिवशंकर चौधरी, जिन पे मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेजा जा चुका है और आगे भी इस तरह की कोई कार्रवाई करते हुए व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उन्हें मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर कितने किट की, मतलब कितने एंटीजन किट? 2000 एंटीजन किट इनके पास रंगे हाथ पकड़ी गई हैं। तो क्या बरामद कर लिए गए? 2000 एंटीजन किट इनके पास पकड़ के बरामद की गई और सील कर दी गई। यूपी के संत कबीरनगर जिले में NH-28 हाईवे पर मंगलवार की सुबह बड़ी दुर्घटना हुई। 2 कार की आपस में भिड़ंत होने से जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में बिहार के प्रधान न्यायाधीश भी शामिल हैं, जिन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला संत कबीरनगर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले डारीडीहा गांव के समीप NH-28 हाईवे का है, जहां अंबेडकर नगर जनपद के मरहुआ थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव निवासी व किशनगंज बिहार के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामसूरत पांडे अपनी पत्नी गीता पांडे सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ क्रेटा गाड़ी से बिहार जा रहे थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के डारीडीहा के समीप NH-28 हाईवे पर दूसरे लेन से आ रही आर्टिका कार ने टक्कर मार दी। घटना में आर्टिका कार में सवार मुनिशा खातून की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति की भी इस घटना में मौत हुई। प्रधान न्यायाधीश सहित उनके 5 सदस्य घायल हुए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर कांटे पुलिस दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। थाना खलीलाबाद, जनपद संत कबीरनगर के चौकी क्षेत्र कांटे अंतर्गत एक डारीडीहा नामक स्थान है,
जो कि बस्ती गोरखपुर हाईवे पर पड़ता है। यहाँ पर 2 कार के आमने सामने के एक्सीडेंट हो जाने के कारण दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए, जिसमें से एक पक्ष की एक महिला की मृत्यु तत्काल मौके पर हो गई है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जानकारी मिली है कि दूसरे पक्ष से भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस संबंध में थाने स्तर से समस्त विधिक कार्रवाइयां पूरी की जा रही हैं। मौके से गाड़ियां हटवा दी गई हैं और शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।